एक समय था जब करौली जिले में लगने वाले रियासतकालीन पशु मेले का अलग ही माहौल दिखाई देता था। पशु मेले की राजस्थान में एक अलग ही पहचान थी। पशुपालक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पशु खरीदने पहुंचते थे, उत्साह भी नजर आता था। लेकिन आधुनिकता के दौर में ये मेला फीका पड़ता जा रहा है। इस मेले में पशुओं की संख्या भी कम हो गई है। ऊंट के अलावा दूसरे जानवर तो अब कम ही नजर आते हैं। इस मेले को लेकर हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। एनडीटीवी स्पेशल में शुरुआत इसी रिपोर्ट से। करौली में लगने वाला ये पशु मेला रियासतकालीन समय से लगता हुआ आ रहा है। ये राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों में से एक है। इस मेले में कई सालों पहले तक गाय, बैल, भैंस, बकरी देखने को मिलती थी। यहाँ बैल की खरीदारी करने के लिए पशुपालक प्रदेश के अलग अलग कोने से आते थे। लेकिन किसानों का रुख आधुनिक तकनीक के अनुसार ढल गया है। पुराने समय में किसान बैलों की ज्यादा खरीदारी करते थे, लेकिन समय में जैसे ही बदलाव आया तो अब ट्रैक्टर की खरीदारी की ओर रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस आधुनिक दौर में ट्रैक्टर ने बैलों की जगह पर कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि इन मेलों में ऊँटों के अलावा दूसरे जानवर कम ही नजर आ रहे हैं। प्रदेश के टॉप 10 में शुमार करौली का यह पशु मेला पुराने रियासतकालीन समय से बढ़ता चला आ रहा है, लेकिन अब वर्तमान समय में अगर इसकी बात की जाए तो इस पशु मेले में ऊंट के सिवाय आपको किसी भी प्रकार के जानवर यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। पहले इसमें दुधारू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी और बैल यहाँ पर देखने को मिलते थे। किसान सबसे ज्यादा बैलों का उपयोग करते थे, जमीन जुताई के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता था। लेकिन अब आधुनिक दौर में ट्रैक्टर ने इनकी जगह छीन ली है। वहीं अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ पशु मेले में। पशु मेले में आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर दुधारू जो जानवर होते थे वो यहाँ देखने को मिलते थे। और अब अगर इस आधुनिक युग में अगर बात करें तो यहाँ पर खेतों किसानों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पर ट्रैक्टरों को यहाँ पर किया जाता है। और इसके लिए जुताई का जो कार्य करते हैं अब ट्रैक्टर से करते थे पहले, अब ट्रैक्टर से करते हैं। लेकिन पहले के समय में यहाँ पर बैलों का उपयोग ज्यादा किया जाता था, क्योंकि बैलों का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता था। लेकिन अब पशु मेले में सिर्फ ऊंट ही ऊंट दिखाई दे रहे हैं। पर लेकिन जैसे ही मेला शुरुआत 12 तारीख को यह मेला शुरू हुआ और शुरू होने के बाद यहाँ पर मेले के जैसे ही 6वां दिन 7वां दिन जैसे बीता, उसके बाद यह लगा कि यहाँ पर ऊंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन पशुपालकों यहाँ पर कमी आने के कारण यहाँ पर ऊंटों की संख्या भी यहाँ पर घटती चली जा रही है। वहीं हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम उस बात करना चाहेंगे कि किसान सबसे ज्यादा पहले जो इस तरीके से बैलों का उपयोग करते थे, लेकिन अब आधुनिक दौर में यहाँ पर ट्रैक्टर का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका सर? ब्रह्म कुमार पांडे। आज के युग में जो पहले बैलों का उपयोग ज्यादा किया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर ने इसकी जगह छीन ली है। क्या कुछ कारण है? यह उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है। महाशिवरात्रि पशु मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ बैलों की बहुत संख्या आया करती थी। एक जमाना था जब यहाँ 15 से 16 हजार तक बैल आते थे और पूरे 54 बीघा 12 बिस्सा में बैल ही बैल भरे होते हैं। लेकिन वक्त की मार, मशीनीकरण का दौर और ट्रैक्टरों के अंधाधुंध प्रयोग से बैलों के ऊपर जो कुछ भी बीता है, बैलों के अस्तित्व पे जो आया है, बैलों के कार्य क्षमता पे जो आया है, इनके वजूद पे जो कुछ आया है, यह मेला इसका एक जीवंत उदाहरण है। आप यहाँ देखेंगे इस जगह पे इस दिन को जब हजारों की संख्या में बैल बिकने के लिए तैयार होते थे, तब केवल यहाँ ऊँट ही ऊँट बचे हैं। हर ऊँट यही कह रहा है यहाँ पे जैसे कि हम जहाज रेगिस्तानों के बिकने को तैयार, हम में से कुछ बिके हुए, कुछ बिकने को तैयार। इनका पूरा संसार ही मरुधर है। जब तक ये रेगिस्तान रहेगा तब तक ऊँट रहेगा, क्योंकि रेगिस्तान का जिंदा जहाज है, सिर्फ जहाज नहीं है, जिंदा जहाज है। शहर के मेला दरवाजा में पशु मेला लगा हुआ है। इस मेले में पहले ऊँटों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ ऊँटों की संख्या भी घट गई है। वहीं बैलों की बात करें तो पहले के समय में किसान बैलों का उपयोग ज्यादा करते थे और किसान दूर दूर से बैलों को लेकर खरीद फरोख्त के लिए आते थे। लेकिन इस बार के मेले की बात की जाए तो मेले में दुधारू पशु ना के बराबर ही रह चुके हैं। इन सब की जगह मेले में ऊँटों ने ले ली है। ऐसा कहा जाता था कि पहले बैलों का पूजन किया जाता था, लेकिन अब किसानों के पास बैल देखने तक को नहीं मिलते। पहले जैसे बैलों का उपयोग क्यों किसान अधिक करते थे, इसका क्या कुछ ऐसे कुछ कारण अब क्यों नहीं करते हैं? पूर्व में बैलों की उपयोगिता कई चीजों में थी। खेत जोत छोटे थे,
और बैलों की उपयोगिता इसलिए थी कि किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। अब प्रत्येक गांव में इतनी संपन्नता आ गई है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर सर्वसुलभ हो गया है, इसलिए बैलों की उपयोगिता घट गई है। इसके अलावा गौवंश का एक उपयोग और होता था कि ये गांव-गांव में घूम फिर करके सांड के रूप में इनका प्रयोग होता था, अर्थात वीर्यदान के लिए इनका प्रयोग होता था। गायों के साथ प्राकृतिक संसर्ग करके ये संतति उत्पत्ति करते थे और वत्स उत्पादन करते थे। आजकल प्रत्येक गांव में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हो गए हैं, इसलिए सांडों के रूप में भी बैलों का प्रयोग बिल्कुल कम हो गया है। यही कारण है बैलों का न तो अब एनर्जी प्रोडक्शन में अर्थात माल ढोने के लिए प्रयोग होता है, न ही खेतों में जुताई के लिए प्रयोग होता है और न ही गाँव में गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग होता है। क्या पता क्या ट्रैक्टर ने कर रखी है और बैल की सुविधा है नहीं, इसकी सुविधा कहीं ट्रैक्टर की भी नहीं है। बैल कैसे बंद हो जाए? महाशिवरात्रि पशु मेला पहले बहुत प्रसिद्ध था, यहाँ पे बैलों से ही चलता था और बैलों की काफ़ी संख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी दिखती थी। लेकिन आजकल 2-5 साल से बिल्कुल भी पशु नज़दीक नहीं आ रहे, बैल नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आजकल ट्रैक्टर वगैरह ऐसे साधन चलने से बैलों की बहुत कमी आ चुकी है और ना ही इनको घरों में पाला जा रहा है आजकल, और इनको अब बिल्कुल आवारा पशु के मामले में इसको छोड़ दिया गया है। प्रदेश में अलग अलग जगह पशु मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब किसानों का रुझान ट्रैक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ने से पशुओं की डिमांड काफी कम हो गई है। तकनीक के प्रभाव ने इन पशुओं की कीमत कम कर दी है। आज के युग में जो ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह इनमें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि जमीन भी ज्यादा हो चुकी है किसानों के पास। लेकिन पहले कम उसमें सिस्टम में काम करते थे और किसानों के लिए बैलों का ज्यादा उपयोग, ज्यादा महत्व माना जाता। लेकिन अब आधुनिक दौर में ट्रैक्टर जैसे मशीनरी ने ये इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।